हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज माइक्रोब का यूज कैसे इंडस्ट्रीज में करते हैं। तो मैं इस पूरे टॉपिक को एक साथ कवर कराऊंगा, बट एक चीज ध्यान रखना, इस वाले पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, जिन पे मैं पूरा फोकस करूंगा। आप उनको यही आज के इस 10 मिनट के सेशन में ही याद भी कर लेना, क्योंकि इन पे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछेंगे। अगर नीट 2025 का पेपर भी उठा के देखोगे ना, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप यहां पे नोटिस करो कि माइक्रोब को जब इंडस्ट्रीज में हम यूज कर रहे हैं तो कई कई सारे चीजों के लिए यूज करेंगे, जैसे अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, एंजाइम्स को बनाने के लिए, एसिड को बनाने के लिए और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में आप नोटिस करेंगे माइक्रोब को हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अल्कोहल बेवरेज कैसे बनाते हैं अपन माइक्रोब की मदद से। तो यहां पे सबसे पहले तो ये समझो कि यहां पर जो माइक्रोब इन्वॉल्व है वो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंगस है। तो कीप इन माइंड यहां पे इन्वॉल्व फंगस है, and that is yeast or also called Saccharomyces cerevisiae। the very important point कि Saccharomyces cerevisiae इन्वॉल्व होता है किसमें, अल्कोहल ऑफ बेवरेज बनाने में। याद करो, ये वही ईस्ट है, ये वही फंगस है जो ब्रेड बनाने में भी इन्वॉल्व था, राइट। इसीलिए इसको बेकर ईस्ट और ब्रूअर ईस्ट दोनों ही बोला जाता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। आप नोटिस करेंगे एथेनॉल प्रोड्यूस होता है कैसे, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। यहां पे लार्ज फर्मेंटर की जरूरत होती है, जिनको लार्ज बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, जिनको फर्मेंटर मेंशन किया जाता है। अब यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि किस तरीके की बेवरेज बन रही है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो याद रखना, दो चीजों पे डिपेंड करेगी। पहला, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल आप क्या यूज कर रहे हो, और दूसरा वहां पे डिस्टिलेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं। जैसे अब मैं यहां पे एक स्टार बनाऊंगा, इस स्टार को मार्क करके रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहां पे आप नोटिस करिए, अगर हम ग्रेन यूज कर रहे हैं, ग्रेन मतलब जौ चने वगैरह यूज कर रहे हैं ना, तो आप क्या देखेंगे, उससे हम बियर बना रहे हैं। जबकि आप जब फ्रूट यूज करोगे, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, तो उससे आपकी वाइन बनेगी, राइट। तो याद रखना, ग्रेप से वाइन बनेगी। इसको याद करने का एक तरीका भी बता देता हूं कि आपने अगर ग्रेप देखे, अंगूर देखो, तो उसकी बेल होती है ना, इस तरीके से वाइन ही होती है। तो वाइन मतलब बेल भी होता है ना, बेल जो ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं, रनर ग्रिपर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। तो आप ऐसे याद रखो, ग्रेप क्या है, एक वाइन है, मतलब बेल है। तो बस याद हो जाएगा, ग्रेप से क्या बनती है, वाइन। बहुत बढ़िया। अब यहां पे नोटिस करो, ग्रेन से क्या बनती है, बियर, है ना। ग्रेन से क्या बन रही है, बियर, सही बात है, यस। सो अब यहां पे नोटिस करेंगे, बियर बन गई और वाइन बन गई। किस बेसिस पे, कि टाइप ऑफ रॉ मटेरियल क्या यूज किया है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन कर रहा था, डिस्टिलेशन की प्रोसेस को, उसको जरा देखो। अगर बियर का डिस्टिलेशन कर रहे हो तो बनेगी विस्की, वाइन का डिस्टिलेशन कर रहे हो तो बनेगी ब्रांडी एंड रम, राइट। तो ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेवरेज आपके तैयार होते हैं। स्टार इसलिए बनाया क्योंकि नीट 2025 में ही इस पे क्वेश्चन बनाया, यस। इसी पे नीट 2025 में ही क्वेश्चन बना हुआ है। यहां पे लास्ट ईयर, जस्ट जो रिसेंट ईयर है, इस पे क्वेश्चन बना है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन पे। और ये पूरी वीडियो इस तरीके की मैंने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम ऑफ 10x रिवीजन एंड मल्टीपल रिवीजन में माइंड मैप में कई बार बताई है। तो देख लो, चीजें यहीं से उठ के आती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जो एंटीबायोटिक होती है उनको कैसे याद रखना है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, 3 तरीके से बताऊंगा एंटीबायोटिक वाले पार्ट को। एंटीबायोटिक होती क्या है, डिस्कवरी किसने की, कैसे की, और एंटीबायोटिक किस किस डिसीज में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इन 3 चीजों पे बात करेंगे। चलो, तो देखो, एंटीबायोटिक्स नाम से समझ में आ रहा है अगेंस्ट लाइफ, मगर वो लाइफ किसकी, माइक्रोब की, राइट। दूसरे हार्मफुल जो माइक्रोब है उनको किल करेगा, राइट। एज वेल एज ये एक तरीके के केमिकल कंपोनेंट होते हैं, राइट। एंटीबायोटिक हैं, केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो रिलीज होते हैं दूसरे माइक्रोब से थ्रू, जैसे केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बैक्टीरिया और फंजाई विच किल और रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है उनको किल करते हैं। सो दिस इज एंटीबायोटिक मीनिंग। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट, डिस्कवरी पे। डिस्कवरी की बात की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अगर हम नाम याद रख सकें तो जरूर याद रखना है। इन्होंने ड्यूरिंग लैब एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में ये काम कर रहे थे, और जिस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे उसका नाम क्या था, किस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, कोई बताएगा। स्टेफाइलोकोकाई पे। स्टेफाइलोकोकाई पे जब ये काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई अनवास्ड जब मैं पेट्री डिश रख रहा हूं तो उसमें मेरा ये जो एक टाइम के बाद मेरा ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्रो कर रहा, कि उन्होंने देखा वहां पर एक फंगस ग्रो कर गई, दैट इज पेनिसिलिन और पेनिसिलियम। उसने रिलीज किया एक कंपोनेंट दैट इज पेनिसिलिन, और उसने उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। इस तरीके से डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन की एक फंगस के थ्रू, राइट। याद रखेंगे, पेनिसिलिन कौन रिलीज कर रहा है, पेनिसिलियम नोटेटम रिलीज कर रहा है, जो कि एक फंगस है जो अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, हालांकि फ्लेमिंग, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां स्टार बना रहा हूं।
क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लो कि ये जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने इसके रोल को एक्सप्लेन नहीं किया था कि एक एंटीबायोटिक की तरह यूज होती है। ये काम किया था किसने? फ्लोरी ने, राइट। ये किसने किया था? अर्नेस्ट फ्लोरी ने एंड चेन ने, ठीक है, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने। ये काम इन दो साइंटिस्ट ने किया था। तो जब नोबेल प्राइज मिला तो इन तीनों को कंबाइनली नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इन्होंने इसके एंटीबायोटिक रोल को प्रेजेंट किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो एंटीबायोटिक किस किस डिसीज में यूज होती है, तो इनको भी जरा याद रख सकते हैं। डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वुफिंग कफ, टिटनेस, प्लेग एंड लेप्रोसी। इन सारी बीमारी में आप नोटिस करेंगे कि एंटीबायोटिक का यूज होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे समझते हैं कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लास्ट मल्टीपल ईयर में यहां से क्वेश्चन बने हैं। सो एंजाइम के प्रोडक्शन में कैसे यूज हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसिड कौन कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और केमिकल्स, फॉर एग्जांपल स्टैटिन एंड साइक्लोस्पोरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैटिन एंड साइक्लोस्पोरिन, इन दोनों के यूज में भी आप देखोगे माइक्रोब इन्वॉल्व है। चलो एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे एंजाइम की बात करें तो देखो कई सारे एंजाइम है, जैसे जाइमेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज एंड स्ट्रिप्टोकाइनेज। कहां से आ रहे हैं? अगेन माइक्रोब से आ रहे हैं। कौन सा माइक्रोब? फॉर एग्जांपल जाइमेज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से आ रहा है, जो किसमें यूज हो रहा है? एथेनॉल प्रोडक्शन में। यस। नेक्स्ट देखो पेक्टिनेज, प्रोटीएज, ये जो होते हैं, ये क्लियर बोतल जूस, आपने बोतल में जूस पिया होगा ना, जैसे आपने स्लाइस वगैरह पी होगी, सर उसमें तो केमिकल बनी होती है। अगर मान लो वो रॉ मटेरियल से ही बन रही है तो उसमें फाइबर जो होते हैं ना, उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? यही पेक्टिनेज और प्रोटीएज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्लियर बोतल जूस जो बनता है, जहां पे फाइबर डाइजेस्ट होते हैं, किसका काम है? पेक्टिनेज और प्रोटीएज का। लाइपेज नाम से समझ में आ रहा है, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा और लॉन्ड्री में यूज होगा, क्योंकि आपके मान लो कपड़ों पे तेल के धब्बे लगते हैं, तो तेल क्या है? लिपिड है। लिपिड को कौन ब्रेक करेगा? लाइपेज। तो लाइपेज भी यहां पे यूज होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अलग से इसको हाईलाइट करूंगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो स्ट्रेप्टोकोकस से आ रहा है, एंड दैट एक्ट एज क्लॉट बस्टर। अलग से हाईलाइट किया है। कैसे काम करता है? क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको हमेशा। नेक्स्ट एसिड पे आ जाते हैं कि कौन कौन से एसिड माइक्रोब के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं और कौन सा माइक्रोब इसको प्रोड्यूस कर रहा है, और कौन कौन से वो एसिड है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। लैक्टिक एसिड नाम से समझ में आ रहा है, लैक्टोबैसिलस रिलीज करेंगे, मिल्क के प्रोडक्शन में आता है, बहुत सिंपल है। ब्यूटेरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम, राइट। कौन रिलीज कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम। नेक्स्ट देखो एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये तीन एसिड है जो हमको ध्यान रखने हैं, इन पे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। कीप इन माइंड दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, दीज आर टू बायोएक्टिव मॉलिक्यूल केमिकल्स, स्टैटिन एंड साइक्लोस्पोरिन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं मार्क कर रहा हूं, स्टैटिन एंड साइक्लोस्पोरिन ए। चलो स्टैटिन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे माइक्रोब जो इन्वॉल्व है वो मोनस्कस परप्यूरिस है। यहां पे आप नोटिस करेंगे ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। एंड अगेन ध्यान रखेंगे एक स्पेसिफिक टाइप की ईस्ट ही है, मतलब ये स्पेसिफिक टाइप की फंगस है। तो आपको ध्यान रखना है जो स्टैटिन है वो स्पेसिफिक टाइप की फंगस है, मोनस्कस परप्यूरिस नाम है। इसका काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये उस एंजाइम के साथ कॉम्पिटिट करता है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कराते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कराने वाले एंजाइम की ही कमी कर देंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हम यहां पे ऑब्टेन करते हैं पर्टिकुलर साइक्लोस्पोरिन ए को, और ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। अगर यहां पे एक चीज नोटिस करें तो दोनों के दोनों केमिकल क्या है? फंगस ही है, राइट। ये भी एक फंजाई ही है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करती है, और इसका कॉस्ट जो होता है काफी ज्यादा होता है। इवन एक अपन इसकी जब हम वो लेते हैं डोज तो वो करीब करीब 30,000 रुपए की पड़ती है, राइट। और इसकी जरूरत हमको कब पड़ती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में। सो ये क्या है भाई? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, जिससे आप क्या देखेंगे? ऑर्गन इजीली ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। हमने नोटिस किया मल्टीपल केसेस में, जैसे हमने सबसे पहला केस हमने डिस्कस किया बेवरेज के लिए, हमने सबसे पहले बेवरेज के लिए बात किया, एंटीबायोटिक के लिए बात किया, फिर हमने एंजाइम, एसिड एंड केमिकल के लिए बात किया। सो यहां पर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर देना कि कौन किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट इस तरीके की रैपिड वीडियो चाहते हो, सो दैट मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक ही वीडियो में समराइज करके आपको समझा दूं। यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये याद रखने, जहां पे मैंने मार्क किया है साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन, ये एसिड ध्यान रखेंगे, और स्ट्रेप्टोकाइनेज के रेस्पेक्ट में आप चीजों को ध्यान रखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।